दोस्तों नमस्कार, राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जो आज की क्लास है वो रोज़ अपन 8 बजे क्लास ला रहे हैं, उसी के क्रम में आज फिर एक आपके सामने हाजिर हूँ। संपूर्ण गणित के कोर्स को लेकर अभी हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो प्रतिशत प्रतिशत की अपन ने 5 क्लासें पढ़ ली है। आज छठी क्लास है दोस्तों, और उसका टाइप नंबर 4 पढ़ रहे हैं दोस्तों। मेरा ध्येय ये है कि मैं आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाऊं, यानी आपका गणित का लेवल यदि 0 है तो कोई बात नहीं, हम और आप प्रयास करेंगे और गणित के टॉप लेवल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरी जो ये क्लास है रोज़ शाम 8 बजे आती है। आप निरंतर इन क्लास को एंजॉय कर सकते हो, क्लास से गणित को पढ़ सकते हो। एक दिन आप जब अपना कोर्स कंप्लीट होगा तब गणित में महारत हासिल करोगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है, क्लास की जो क्लास नोट्स हैं, पैनल की पीडीएफ है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता हूँ। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों, आप मेरा जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। जो ये टाइप 4 था उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, और आज की क्लास में जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देखेंगे दोस्तों। आप इन जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप उसका शानदार तरीके से नोट्स बनाइए दोस्तों। आप अपने इन नोट्स को अपनी निजी संपत्ति के तौर पर रख सकते हो, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब आप इनको जो नोट्स होंगे उनको रिवाइज कर सकते हैं। आने वाले समय में सीएटी का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें गणित की बहुत बड़ी भूमिका है। सीएटी, पटवारी का एग्ज़ाम होगा, पटवारी के बाद में ग्राम सेवक का एग्ज़ाम होगा, आरएस का एग्ज़ाम होगा, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा। इन सभी में जो गणित आती है दोस्तों, सीएटी के ग्रेजुएशन लेवल का और 12वीं लेवल का, दोनों में गणित की बहुत बड़ी भूमिका है। आप इन क्लास को अभी शांतिकाल में शानदार तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों। उसके बाद में जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो इनको रिवाइज करने का काम रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शानदार तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और गणित को रिवाइज कर रहे होंगे। मेरी क्लास पढ़ने के बाद में इन सवालों को वापस रिपीट कीजिए दोस्तों। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला सवाल करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल मेरे साथ लिखो दोस्तों। एक नगर के 53%, एक नगर के 53% चाय तथा 72%, एक नगर के 53% चाय और 72% कॉफ़ी पीते हैं। 72% लोग क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। यदि 125 लोग इनमें से, यदि 125 लोग 125 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो केवल एक पे पीने वालों की संख्या बतानी है। केवल एक, या तो चाय पीने वाला या फिर कॉफ़ी पीने वाला की संख्या बतानी है। तो केवल एक पे पीने वालों की संख्या बतावे। यह दोस्तों इस सवाल को आप कीजिए। यदि आपने पिछले सवाल वापस घर पे जाके किए हैं तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। कर दोस्तों इस सवाल को आप। इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
इस सवाल को आंसर करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि एक नगर के 53% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। 53% लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, चाय पी रहे हैं। फिर 72% लोग क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। 72% लोग क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हमने टोटलिंग किया, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आया दोस्तों, 125%। कितना आया दोस्तों, 125%। वही बात है, फिर ये 100 से ज़्यादा आया है तो 100 से इसको माइनस करेंगे। जब मैं इसको 100 से माइनस करूँगा, 100 माइनस 125 बराबर 25%। यानी कि 25% वे लोग हैं जो दोनों चीज़ पी रहे हैं। एक्स्ट्रा जो 25% आया है, इसका मतलब यही है कि जो 25% ये लोग हैं वो दोनों चीज़ें पी रहे हैं। और दोनों चीज़ पीने वाले कितने लोग बता रखे हैं, वो बता रखे हैं 125 लोग। 125 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो मेरे पास मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू मैंने ज्ञात की 25% लोग, और पर्सन की वैल्यू दी हुई है 125। कितनी दी हुई है, 125 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। अब पूछा गया दोस्तों, इसमें पूछा है कि जो केवल एक पेय पीने वाले, या तो चाय पीने वालों की संख्या ज्ञात करो या फिर कॉफ़ी पीने वालों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों कुल लोग ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे, कुल लोग ज्ञात करेंगे कि कुल लोग कितने हैं। कुल लोग मैं यहाँ से ज्ञात कर लूँगा। कुल लोग मैंने जब इसमें ज्ञात किया, कुल लोग आपको पता कैसे ज्ञात करेंगे, 125 जो पर्सन की वैल्यू उसको ऊपर रखा अपन ने, पर्सन की वैल्यू, फिर नीचे रखा अपनी वैल्यू, इंटू 100 किया, क्यों 100 अपन को ज्ञात करना है। 100 का मतलब है पूरा का पूरा लोग ज्ञात कर रहे हैं। इसको जब ज्ञात किया तो 25 पाँचे 125 और 5 को 100 से गुणा किया तो कितना आया दोस्तों, 500। कितना आया, 500। यानी कि इस पूरी जो एक नगर है उसमें 500 लोग रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं, 500 लोग रह रहे हैं। अब मेरे को ज्ञात करना कि केवल एक जो पेय पदार्थ पीते हैं, केवल एक पेय पीने वाले लोग, पीने वाले लोग कितने हैं, ये ज्ञात करना। जब मैंने ज्ञात कर लिया, ये तो मैंने ज्ञात कर लिया कि जो कुल लोग कितने हैं, पीने वाले लोग वो कितने हैं, वो है 500। कितने हैं दोस्तों, वो है 500। अब मेरे को एक पीने वाला ज्ञात करना है। टोटल कितने हैं, टोटल है 500। और दोनों पीने वाले कितने हैं, 125। कितने, 125 दोनों पीते हैं। अब अपन को ज्ञात करना है एक पीने वाले। 500 में से 125 दोनों पीने वालों को घटा लेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 375। कितना आया, 375। और यही अपना आंसर है। ये एक पे पीने वाला है, या तो कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं। 375 लोग दोनों चीज़ें नहीं पी रहे हैं। बाकी 125 लोग ही हैं जो दोनों चीज़ें पी रहे हैं, और 375 जो लोग हैं वो केवल और केवल एक चीज़ पी रहे हैं। तो आप इसको नोट डाउन करो दोस्तों। आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अगला सवाल लिखते हैं दोस्तों। अगला सवाल लिखो, एक विद्यालय में जो लड़के हैं, बॉय वे छात्र और छात्राओं, बॉय वे गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 3:4। यानी कि 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। ये चीज़ विद्यालय में दी हुई है कि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:4 है। यदि 10% लड़के 10% लड़के विद्यालय छोड़ जाते हैं, छोड़ा छोटे स्कूल तो 10% लड़के विद्यालय छोड़ गए पर हुआ क्या, पर कुल विद्यार्थी थे वो कितने बढ़ गए, 15% बढ़ गए। वो बढ़ गए 15% बढ़ गए। तो ये तो कन्फर्म है कि कौन बड़ा होगा, लड़कियां बड़ी होगी। तो कितने प्रतिशत
लड़कियां विद्यालय में और आ गई, ये चीज़ अपन को याद करना। लड़कियां विद्यालय में और आ गई, ये चीज़ याद करनी है। एक बार प्रश्न को वापस पढ़ो कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है। यदि 10% लड़के विद्यालय छोड़ गए हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल स्टूडेंट हैं, उनमें 15% बढ़ गए हैं, तो कितनी प्रतिशत लड़कियां विद्यालय में और आ गई। आपको पता है जब लड़के छोड़ गए हैं फिर भी संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब यही है कि लड़कियां और आई है। तो इस सवाल को आंसर कैसे करते हैं दोस्तों? इस सवाल को आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना इस सवाल को आंसर कैसे करते हैं। इस सवाल को आंसर करने के लिए मैंने आपको बताया जब भी अनुपात दिया हो तो ऐसे अनुपात लिखें कि सवाल करने में आसानी हो। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बॉयज़ और यहाँ मैं लिखता हूँ गर्ल्स। बॉयज़ कितना दिया है, बॉयज़ दिया है 3 अनुपात, और जो लड़कियां हैं वो दिया हुआ है 4, यानी कि 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। इसको मैं सरल करने के लिए क्या करता हूँ, 300 लड़के मान लेता हूँ और 400 लड़कियां मान लेता हूँ इस सवाल को आसानी से करने के लिए। और मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, फिर टोटल दोनों को जोड़ लेंगे बराबर 700। स्कूल में कितना लड़का लड़की है, वह है 700। कितना है, 700। अब ये क्या कह रहा है, यदि 10% लड़के विद्यालय छोड़ गए तो 300 का 10% छोड़ गए तो क्या हुआ, 300 का 10/100, 100 से 2 0 कैंसिल, बराबर 30। कितना, 30 लड़के स्कूल छोड़ गए। कितने छोड़ गए दोस्तों, 30 लड़के स्कूल छोड़ गए। तो अब स्कूल लड़कों की संख्या कितनी बची है, लड़कों की संख्या बची है 270। कितनी बची है, 270 लड़के स्कूल में और है। अब जो ये 700 टोटल 700 हैं, ये कितने 700 लड़के 270 चले गए, 270 रहे हैं, उसके बावजूद भी तो लड़कियां आपको पहले ही पता कितनी है, लड़कियां पहले ही पता आपको, लड़कियां हैं 400 और 270 670 होता है, लेकिन लड़कियां कितनी बड़ी है, 700 से बड़ी है 15%। आपको पता करना है कि 700 का 15% कितना होता है। तो यहाँ मैं 700 का 15% याद करता हूँ, 700 इंटू 15/100, 2 0 से 2 0 और 15 7 है 105। कितना, 105, यानी कि 105 जो लड़कियां हैं वो और ऐड हुई है इसमें। कितनी हुई है, 105 लड़कियां के हिसाब से बढ़ा है। तो ये 700 में ऐड करूंगा मैं 105, तो टोटल हो गए 805। कितने स्टूडेंट हो गए स्कूल में, हो गए 805। कितने हो गए, 805। अब इस 805 में से लड़कियां कितनी है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि लड़कों की संख्या तो अपन को पता है कितनी है। लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, लड़कों की संख्या है 270। तो मैं यहाँ गर्ल्स ज्ञात कर लेता हूँ कि टोटल गर्ल्स स्कूल में कितनी है। गर्ल्स बराबर हैं 800 माइनस 270, क्योंकि 800 तो टोटल स्टूडेंट है, 270 में लड़के हो गए। टोटल कितने हो गए दोस्तों, यदि 800 में से 270 घटाएंगे तो 535 आएगा। कितना आएगा, 500, कितना आएगा 535। कितना आएगा 535। अब लड़कियां हैं कितनी है, 535। मेरे पास पहले कितनी थी, मेरे पास थी पहले लड़कियां 400 टोटल लड़कियां थी। अब नई जो नया आंकड़ा है वो कितना है, 535। इन दोनों को जब मैं घटाव करूंगा तो मेरे पास आएगा 135। यानी कि अब जो लड़कियां आई है वो लड़कियां कितनी आई है, वो लड़कियां आई है 135। कितनी लड़कियां आई है, 135 लड़कियां और आई। अब मेरे को इसमें प्रतिशत याद करना कि कितना प्रतिशत लड़कियां और ऐड हुई है। तो मैं 135 का प्रतिशत निकाल लूँगा। 135 कितने पाई है, 400 पे आई है, इंटू 100, 2 0 से 2 0, 4 का पाड़ा यदि 135 में बोलेंगे तो 4×3=12। कितना, 4×3=12, 1 बच गया, 15 बचा यहाँ पे, ये 15, तो 4×3=12, फिर
फिर पॉइंट लगाया मैंने क्योंकि 3 ही बचा है, 3 में 0 लगाया तो 7 चौक 28, और फिर 2 बचा, फिर 0 लगाया तो 4 बन जाएगी 20, ये आ गया। ये इतना प्रतिशत लड़कियां बढ़ गई है और यही अपना आंसर होगा। 33.75% लड़कियां और बढ़ गई हैं इसमें। इस सवाल को ऐसे करते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। चलो दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। इस सवाल को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल को लिखो दोस्तों। एक कार्यालय में 45% कर्मचारी चाय पीते हैं। एक ऑफिस में क्या हुआ कि 45% जो कर्मचारी है वो क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। 45% कर्मचारी चाय पीते हैं, चाय पीते तथा 38% कर्मचारी क्या कर रहे हैं, 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि 30% कर्मचारी ना तो चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। 30% ऐसा आदमी है जो कुछ नहीं पीवे, कॉफ़ी ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हों। वह 65 कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो क्या करना है अब, तो कितने कर्मचारी केवल कॉफ़ी पीते हैं, केवल कॉफ़ी पीते हैं। इस सवाल को करना है, केवल कॉफ़ी पीते हैं। इस सवाल को आपको करना है कि एक कार्यालय में 45% जो लोग हैं वो चाय पी रहे हैं, 48% जो लोग हैं वो कॉफ़ी पीते हैं। यदि 30% कर्मचारी ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पीते हों, वे 65% चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने कर्मचारी केवल कॉफ़ी पीते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। और अब की बार प्रतिशत नहीं ज्ञात करना दोस्तों, अब की बार आंकड़े ज्ञात करने हैं कि कितने लोग हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस सवाल को आंसर करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि जो 45% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पी रहे हैं चाय। ये 45% क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये पी रहे हैं चाय। और इनमें से 38% लोग क्या कर रहे हैं, वो पी रहे हैं कॉफ़ी। ये हो गए 38% लोग जो क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। और इसमें दिया हुआ है कि 30% कर्मचारी है वो तो ना चाय पी रहे हैं वो ना ही कॉफ़ी पी रहे हैं। तो पहले याद किया अपन ने, 45% प्लस 38% प्लस 30%। मैंने कहा जितने भी प्रतिशत दिए उनको जोड़ना है अपन को। इनको जब मैंने टोटल किया तो कितना आया दोस्तों, वो आया 13, 113। कितना आया, 113 आया। कितना आया, 113 आया।
ये 113 आया, तो इसको मैं 100 से जब माइनस करूँगा, 100 माइनस 113 बराबर 13%। 13% वे लोग हैं जो दोनों जगह हैं, चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। ये 13% लोग हो गए जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो मेरी जो वैल्यू है वो है कितनी, 13%। कितनी है, 13%। और पर्सन की वैल्यू दी हुई है, पर्सन की जो पर्सन की वैल्यू दी हुई है कितनी है दोस्तों, वो दी हुई है 65। कितनी है, 65। कितनी है, 65 लोग हैं। तो फिर मेरे को ज्ञात क्या करना है, इसमें मेरे को ज्ञात करना है कि कितने कर्मचारी केवल कॉफ़ी पीते हैं। क्या ज्ञात करना है, कितने कर्मचारी केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 38% लोग। कितने हैं, 38% लोग क्या कर रहे हैं, 38% लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। उनमें से 13% वे लोग हैं जो दोनों जगह हैं। तो इनमें 13% को माइनस कर लूँगा। जब मैंने 13% को माइनस किया तो कितना आया मेरे पास, 25% लोग मेरे पास वो आए जो केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं। अब मेरे को लोगों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि केवल जो कॉफ़ी पीते हैं, केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, मेरे पास पर्सन की वैल्यू कितनी है, 65। मेरी वैल्यू कितनी ज्ञात करी मैंने, 13, इंटू मेरे को क्या ज्ञात करना है, मेरे को ये 25% की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब मैंने 25% की वैल्यू ज्ञात करी, 13 पाँचे 65, 13 पाँचे 65, और 5 को जब 25 से गुणा किया तो कितना आया, 125। कितना आया दोस्तों, 125। और यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है कि 125 वे लोग हैं जो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। आप इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो दोस्तों। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल को नोट डाउन करो आप। एक परीक्षा में 46%, एक परीक्षा में 46% विद्यार्थी विज्ञान में व 62% विद्यार्थी गणित में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। अब की बार पास का डाटा दिया हुआ है और फेल का ज्ञात करना है। दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ये चीज़ अपन को ज्ञात करनी है कि एक परीक्षा में 46% विद्यार्थी विज्ञान में और 62% विद्यार्थी गणित में पास हो गए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। डाटा क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है पास का और ज्ञात करना फेल का। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को आंसर करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अपन को दिया हुआ है 46% विद्यार्थी विज्ञान में, 46% प्लस 62% विद्यार्थी गणित में। ये है डाटा मेरे पास सिंगल विषय का। इन दोनों को मैं टोटल करूँगा, क्या करूँगा, दोनों को टोटल करूँगा। 6 और 2 8, कितना, 6 और 2 8, और 6 और 4 10, कितना दोस्तों,
108% लोग दोनों विषयों में पास हो गए। अब दिया हुआ है कि दोनों विषय में 20% विद्यार्थी पास हुए। तो जो 20% पास हुए हैं वो दोनों विषय में, यानी इस 108 में दोनों विषय के शामिल है। तो मैं यहाँ से 100 जो 20 है वो माइनस कर लूँगा, क्योंकि ये दोनों में है। तो जब इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आएंगे 88%। कितना आएगा? 88%। और ये हैं पास वाले, ये हैं पास वाले जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं ना। टोटल 100 में से कितने प्रतिशत पास हुए हैं? 88% पास हुए हैं। अब मेरे को ज्ञात करना कि फेल कितने हुए हैं। तो फेल का आपको वैसे ही पता है, टोटल फेल का ज्ञात करना। टोटल अपने पास विद्यार्थी हैं 100, उसमें से 88 पास हो गई, तो कितने फेल हुए? 12% जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं। ये चीज़ अपन ने ज्ञात कर दी, और ये दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चे हैं। इस सवाल को ऐसे करना है दोस्तों। तो ये आज की क्लास का अपना लास्ट सवाल था। आप यूं ही क्लास को देखते रहे, यूं ही क्लास को प्यार देते रहें दोस्तों। आप पढ़ाई में निरंतर लगे रहें। शांतिकाल में जो पढ़ाई होती है वो शानदार होती है, आपको निश्चित ही आने वाली परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।